बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जिनकी दुर्गति पक्की है उनमें ये 24 लक्षण पाए जाते हैं। एक काम, और दूसरा धन का लोभ, भोग वस्तुओं का लोभ। तीसरा धन में पूर्ण महत्व बुद्धि। चौथा तृष्णा, जो भोगे हुए भोग है उन्हें पुनः भोगने की इच्छा। पांचवा असंतोष। छठा परिग्रह। सातवां चोरी। आठवां असत्य भाषण। नवां दूसरों की निंदा करना। दसवां बहुत बोलना। 11वां सदैव पर चर्चा करते रहना। 12वां क्रोध। 13वां हिंसा। 14 निर्दयता। 15 चिंता। 16 शोक। 17 अहंकार अभिमान। 18वां मद। 19 प्रमाद। 20 इंद्रियों की दासता। 21 मन की गुलामी। 22 विसंगति। 23 स्वेच्छाचार, शास्त्र की अधीनता, न गुरु की अधीनता, न संतों की वाणी की अधीनता। और 24वां भगवान से विमुख होकर भजन ना करना। ये 24 जिनमें होते हैं बड़ी दुर्गति को प्राप्त होंगे, नरकगामी होंगे। जिसकी दुर्गति होनी ये लक्षण उसमें होते हैं। पहला है काम। काम का पूरा अर्थ होता है कामनाएं, पर अन्य कामनाओं से भी बलवती कामना होती है जनेंद्रीय भोग की। रसेंद्रीय, जनेंद्रिय दो प्रधान होती है। अच्छा अच्छा खाने को मिले और जनेंद्रिय से भोग करने को मिले। जिसने काम वेदना को सहना नहीं सीखा उसके ज्ञान का अपहरण कर लेता है काम, स्मृति का अपहरण कर लेता है। स्मृति अपहरण होते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो ऐसे कामोपभोग करने लगता है जो महापाप कहे जाते हैं। अपने पूज्य संबंधों को भी दूषित करने लगता है। बहुत बचने की जरूरत है। गृहस्थ हो, पाणी ग्रहण हो गया तो अपनी पत्नी से वो भी संयम के साथ। ये मानव जीवन कामोपभोग के लिए नहीं मिला है। कोई ऐसा सृष्टि में जीव नहीं है जिनको ये सुख सुविधाएं प्राप्त ना हो। कामोपभोग की, रसेंद्रिय की, नींद की, ये सब सुविधाएं। अपने बच्चों से प्यार करना, बच्चे पैदा करना, ये पूरी सृष्टि कर रही है। मानव जीवन की दुर्लभता भगवत भजन निष्कामता में है। काम भोग तो पशु पक्षी सब चराचर जगत कर रहा है। तुम्हारी योग्यता सृष्टि पूजा के लिए भगवान ने जो गृहस्थ धर्म दिया बस संतानोत्पत्ति के लिए। इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत मार्ग। विरक्त तो संपूर्णतः इंद्रियों को वश में रखे। जिसके काम के द्वारा अपरीत हो गई है बुद्धि, वो फिर रुकता नहीं, पापाचरण ऐसे करने लगता है जो अक्षम्य अपराधों में आते हैं। भारी दुर्गति करा देता है काम। पूरे जीवन संभाल के चलते चूक कर दी वहीं गिरा देगा। बहुत बहुत इसका बड़ा प्रभाव है काम का पूरी सृष्टि में, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। चूक किसी से भी करा दे सकता है। नाम है तो काम की ताकत नहीं कि वो उसे भ्रष्ट कर सके। इस जलन से मत डरो, अगर डर गए तो वो आग की ज्वाला मिलेगी जिसे तुम सह ही नहीं पाओगे। ये तो थोड़ी सी जलन है, थोड़े समय के लिए, जहां निष्पाप हुए आनंद की धारा प्रकाशित हो जाएगी। काम की पूर्ति हुई तो लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जो हमें प्रिय लगता है उसे इकट्ठा करना, जो भोग प्रिय लगता है उसके सानिध्य में रहना, यही हमारे बंधन का स्वरूप है। अगर कामना में बाधा पड़ जाती, भयंकर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ये भी वही कराता है, कुछ भी करना पड़े। क्रोध ऐसा पाप प्रकट कर देता है, पूज्य जनों की हिंसा भी करा देता है। जो शास्त्र में निषेध कही गई वो बातें कर बैठता है। अगर लोभ बढ़ा सब पाप कर बैठेगा। कोई भी पाप उसके लिए निंदनीय नहीं रहेगा, वो सब बंधनीय लगता है। कुछ भी करो, लोभ से बुद्धि मारी जाती है। निर्णय करना बुद्धि बंद कर देती है। वो चोरी कर लेगा, वो हिंसा कर लेगा। छोटी छोटी बातों में सगे भाई एक भाई दूसरे भाई की हिंसा कर देता है। महत अपराध, महत अपराध। जिसने लोभ रूपी फांसी अपने गले में नहीं डाली वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो साक्षात भगवान का अभेद स्वरूप हो जाता है। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी। गरज रही श्रीमद चतुराशी जी। काम पावक को, कामाग्नि को शांत करने के लिए शीतल जल के समान श्रीमद चतुराशी जी हैं, जिनके एक एक अक्षर में श्याम श्यामा विराजमान। श्याम श्यामा प्रगट
प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सो जुबानी रसिक नित्य निस्दिन रटत रात दिन, कहत अर सुनत रस रीति जानी। ताहि तज और गाउन कबहू कछु, प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। धनोपार्जन, धन में महत्व बुद्धि, बस धन बढ़ाते जाएं, कैसे बढ़े, ये वृत्ति राक्षस बना देती है, असुर बना देती है। अगर धर्मयुक्त धन नहीं है तो ऐसी कामनाएं बढ़ेंगी कि बंधन को प्राप्त होते चले जाओगे। धर्मयुक्त धन की कमाई है तो शुद्ध कामनाएं, पवित्र कामनाएं होंगी और वो तुम्हें मोक्ष पद की तरफ बढ़ाएंगी। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चौथा तृष्णा, ये बहुत डाइन है, राक्षसीन है, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं, ये बढ़ती ही रहती। तृष्णा बढ़ना इसका स्वभाव है। ये भोग ले, ये भोग ले, ये भोग ले, भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा, ये राक्षसी वृत्ति कभी शांति नहीं लेने देती। जो लोग कहते हैं मैं नहीं करना चाहता पर जबरदस्ती ऐसा लगता है कोई कराता है, ये राक्षसी तृष्णा। हमारे पास नाम है, हमारे पास गुरु चरणों का बल है, उसी विचार के द्वारा इस तृष्णा को नष्ट किया जाता है। बहुत बार भोगा, क्या भोगना, अनंत जन्म बीत गए, नहीं ऐ मन, अब मेरी स्वीकृति के बिना तू एक कदम भी मुझे नहीं चला सकता, चला के दिखा, राधा राधा राधा। ये सब विकार भेड़िए की तरह बच्चों को डरवाते हैं, बड़ों को नहीं। वही बड़ा जाहि गोपाल बड़ो करे, जो प्रभु का हो गया नाम जब, डरने का विषय नहीं। अगर आप स्वीकृति नहीं देंगे, दस्तखत नहीं करेंगे तो कोई विकार आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। पर आप तन्मय हो जाते हैं और अपने सुख की लालसा कर लेते हैं कि मुझे ये विकार सुख देगा, बस गए, वो आपको भ्रष्ट कर देगा। बाद में रोना धोना, गलती क्षमा याचना, वो सब व्यर्थ हो जाती है। ये तृष्णा सदा नवीन नवीन भोग बनाकर आपको देती है। चिंतन में आएगा ऐसे, हाँ ऐसे, उस शरीर को, उस भोग को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को अब ऐसे भोगेंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे। इसी तृष्णा का नाश करना है। जहां ये तृष्णा रहती है, भजन साधन पवित्रता तब दिखावा बन जाता है। ये तृष्णा बहुत डाइन है, बख्शती नहीं किसी को। असंतोष, ये सदा अभाव का अनुभव कराता हुआ हृदय जलाता रहता है। कभी असंतोषी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं की बाढ़ है तो असंतोष बढ़ता चला रहता है। और जहां संतोष होता है वहां कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। बिन संतोष न काम न साही, वो अछत काम सुख सपने उनाही। संतोष के द्वारा ही कामनाओं का नाश होता है। अगर कामनाओं का नाश ना हो तो सुख का शब्द स्वप्न में भी अनुभव में नहीं आएगा। कामी पुरुष कभी स्वप्न में सुखी नहीं हो सकता। बहुत ही गंदा हृदय हो जाता है, बहुत ही गंदी दृष्टि हो जाती है। कभी कभी यहां भी दर्शन होता है, ऐसे आकर समाज में बैठते हैं, उत्तर चल रहा है, हमारी दृष्टि पड़ रही, बार बार वो जिधर माताएं बहनें बैठी उधर ही देख रहे हैं। तब लगता है दुर्भाग्य है जीव का, कितना नीच स्वभाव है कि भगवत समुदाय में जहां संत समागम हो रहा है, जहां इतने भगवत स्वरूपों में, वहां बैठ करके भी पापाचरण ही। परिग्रह, नई नई वस्तुओं का संग्रह करने का स्वभाव, बटोर बटोर कर भोग सामग्री खूब इकट्ठा करूं और खूब भोगूं। किसी की भी वस्तु चुरा करके अपने प्रयोग, या कैसे भी ढेर सारी सामग्री भोग की इकट्ठा करके और हम उसको भोगेंगे, ऐसा। ये वृत्ति सदा नई नई वस्तुएं पदार्थ बटोरने की चिंता में ग्रस्त रखती है। इससे दूसरों का स्वत धन पदार्थ अपहरण करना, चोरी, इससे चोरी। 8वां असत्य भाषण, इससे वाणी का तेज नष्ट हो जाता है। बिल्कुल व्यर्थ की वाणी, बकवास नहीं, वाणी बड़ी मधुर और सत्य होने लगती है अगर आप झूठ ना बोल। क्यों झूठ बोलो, क्या जरूरत है?
क्यों डरते हो? आप कहां से बात कर रहे हो? हम अमुक जगह से बात कर रहे हैं। आप खड़े पास में ही हो, पास की गली में झूठ बोल रहे हो। क्यों क्यों व्यर्थ में झूठ बोला? क्यों हृदय को मलिन किया? हम यही हैं पर आपसे बात